मित्रों, स्वागत है मेरे माही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सबको मित्रों, राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आप सभी का आज हम फिर से एक बार नहीं, प्रेरणादायक कहानी लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली तथा कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। जिस्म की कृपा आप पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की कहानी है कि इन 4 स्थानों पर अपनी बेटी का विवाह न करें। आपकी बेटी हमेशा दुखी और गरीब भी रहेगी। इस वीडियो का अंत होने तक आज के प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। जिनके घरों में निवेदन है कि इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य सुन ले जाता था और उसके जाने के बाद उसकी बेटी उसको भोजन पहुंचाने जाया करती थी। जब वह स्कूल से आकर भोजन करती तो उसकी मां कहती, बेटी जो पिता के लिए बहुत जल्दी आओ। अपने पिता को दोपहर का भोजन देने जाया करती थी। इस तरह से उसका पिता, जो सेठ के यहां नौकर था, वह भी वहां काम करता रहा और धीरे धीरे उसकी बेटी जवान हो चुकी थी। एक उसकी बेटी को रोज देखता था तो एक दिन सेठ को उसकी बेटी के गुण, विचारा, सुंदरता सब कुछ पसंद आती है और सेठ उसके पिता से उसकी बेटी के बारे में बात करता है। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, चरित्रवान है। तब वह लाकर कहता है, हाँ सेठ जी, आपने सही कहा। मेरी बेटी बहुत खुशी हुई है, सुंदर है, चरित्रवान है। ऐसी बेटी को पकड़ के मैं धन्य हो गया हूं और यह जिस घर की बहू बनेगी उसे घर का उजाला कर देगी, उसे घर का नाम रोशन कर देगी। यह मुझे उम्मीद है। अब सीट के मन में लालसा आने लगी। क्यों, इस लड़की से मैं अपने बेटे का विवाह कर दूं। शाम को जाकर के यह बात उसने सेठानी को बताई कि मेरे यहां जो लाकर काम करता है उसकी बेटी बहुत सुंदर है, चरित्रवान है। मैं अपने बेटे का विवाह उसी के साथ करना चाहता हूं। सेठानी और उसके बेटे ने जब यह बात सुनी तो वह दोनों सेठ को बुरा भला कहने लगे कि पिताजी, बुढ़ापा आते आते तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। तुम बिल्कुल अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकते हो। कहाँ हो गरीब नौकर की बेटी और कहाँ हम उसके साथ विवाह करेंगे। सेठ जी कहने लगे, बस करो, चरित्रवान बहू घर का नाम रोशन कर देती है, अपने घर को स्वर्ग बना देती है और मैं ब्याह करूंगा तो इस बेटी के साथ करूंगा। बेटा और सेठानी इधर उधर गुदगुदाने लगे, मगर सेठ ने किसी की नसों में और विवाह तय कर दिया। विवाह का दिल निश्चित हो गया। अब गरीब किसान को चिंता सताने लगी। इतने बड़े सेठ हैं, चुपचाप खुद ही पैसे भेज दिए और कहा कि फिर तुम मेरे बारात वालों की खातिर खुशहमद कर देना कहते हैं, ना कि बेटी वाले से ध्यान लेकर कि कोई अमीर नहीं बनता। अमीर तो सिर्फ अपनी ही कमाई से बनते हैं। दोस्तों, बड़े धूमधाम से सेठ बारात लेकर के पहुंचा और उसे गरीब किसान ने भी अपनी बेटी का विवाह बड़े अच्छे ढंग से किया और बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर दिया। विदा करते समय पिता ने अपनी बेटी से कहा कि चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, पर मेरा सर कभी नीचे मत झुकाना। इतना कहकर के पिता ने बेटी को विदा कर दिया, मगर सास ने बहू का कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। अब बहू घर में रहने लगी। हर काम में गलतियां ही निकलती रहती और उसका जो पति था वह कभी अच्छे ढंग से बात नहीं करता था, क्योंकि दोस्तों वह किसी और लड़की को चाहता था और उसी के साथ शादी करना चाहता था। एक दिन उसने अपनी मां से कहा कि मैं इस लड़की को चाहता हूं, बिल्कुल हट की परी है, बहुत सुंदर है, जैसे मानो आप सारा ही आ गई हो, और मां की इसके पिता भी बहुत दंड भेज देंगे। मां राशि हो गई और बोली के होते हुए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। दोस्तों, कुछ दिन बाद अटैक के कारण उसे सेठ की मृत्यु हो जाती है। अब उसे मां का और उसे बेटे का रास्ता साफ हो जाता है। दुनिया से चले गए। अब बाबूजी के साथ साथ इस लाडली बहू को भी उन्हीं के पास भेजना पड़ेगा। अपनी बहू से प्यार करना शुरू कर दिया, अच्छे ढंग से प्रेम करने लगा। टी रही शायद कि मां जी को मेरी कम पसंद आने लगे हैं, नहीं समझ पाए कि मेरे लिए जान बन जा रहा है। 10 दिन हो गए। तब से कहने लगी, बहू तुम्हें मीठे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो बहू ने अपना मनपसंद गाजर का हलवा बताया तो बहुत अच्छा बनाती हूं। और फिर दोस्तों, साथ में गाजर का हलवा तैयार किया और उसमें चुपचाप उसने शहर मिला दिया और बहू से कहा, बहू घर पर खा लो, आज खाने की बात तुम्हारी तबीयत कभी खराब नहीं रहेगी, और जाकर के सो गई। अब बेचारी सीधी साधी भोली भाली बहू में वह हवा और जाकर के सो गई। उसके बाद सुबह वह उठी ही नहीं। उसके पिता को फोन कर दिया गया कि तुम्हारी बेटी ने यहां शहर खा लिया। प्यार की तुम्हारी बेटी नहीं, यहां शहर खा लिया है, हमें फंसाने के लिए इसको ले जाओ। पता जानता था कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती है और यह तो उसे कभी चाहते ही नहीं थे। इन्होंने जरूर कोई साजिश की। किसान अपनी बेटी की कंप्लेंट लेकर के ठान ले गया, मगर कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा है लोग उसी की सुनते हैं कि तुम्हारी बच्ची है। यहां किसकी रिपोर्ट की जाएगी? पिता ने अपनी बेटी का अंतिम दाह संस्कार कर दिया
और उसे लड़के ने दोबारा दान दहेज लेकर के दूसरी शादी कर ली। मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं और माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए कि विचार स्थान पर अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पिता कन्यादान करने से पहले ध्यान से सुन लो कि बेटी ससुराल जाए तो कि घर में जाए, वहां उसका मान सम्मान रहे, प्रेम करने वाले लोग रहे। अपने दामाद में वह सारे गुण देखिए जो आपकी बेटी के योग्य है। नंबर 1, बहुत पढ़ सके। बेटी का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। इस खास बनी रहती है, एल्बम बनी रहती है। जो प्रेम होना चाहिए वह कभी उन रिश्ते में नहीं बन सकता, क्योंकि मायके में कोई अच्छी चीज बनी है। हमारे फोन कर दिया, बेटी आज घर पर बहुत अच्छी चीज बनी है, तू राजा बेटी तुरंत आ जाती है। और याद रखना दोस्तों, बार बार मायके जाने से मान सम्मान कम हो जाता है। यह तो बिल्कुल पास में है, यह तो रोज ही चली जाती है। इससे तुम्हारे मन को ठेस पहुंचती है, इसलिए बेटी का विवाह पास में कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर, बेटी का विवाह बहुत दूर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बेटी को स्वयं ही अकेली मायके जाना पड़ता है, तो वह मायके जा रही है, कोई अनुभव हो गई है। तब तक जिसके लिए मैं जा रही है वह तो चला ही जाएगा, फिर तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसलिए बेटी का विवाह पास में कभी नहीं करना चाहिए, मेरा बहुत दूर भी नहीं करना, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बेटी को स्वयं ही अकेली मायके जाना पड़ता है। अब वह मायके जा रही है, कोई अनुभव हो गई है, तब तक जिसके लिए मैं जा रही है वह तो चला ही जाएगा। 2-2-3-3 बदलनी पड़ती है, 2-2-3-3 बस बदलनी पड़ती है, कितनी परेशानी होती है, उसको भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा, कभी भी बेटी का विवाह ज्यादा धनी घर में नहीं करना चाहिए। बेटी के पिता को भिखारी समझते जीवन भर उसका कोई सम्मान नहीं रहता और कितनी परेशानी होती है उसको, इसीलिए बेटी का विवाह ज्यादा दूर भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा, कभी भी बेटी का विवाह ज्यादा धनी घर में नहीं करना चाहिए। ससुराल पक्ष बराबर ना होने के कारण बेटी के पिता को भिखारी समझते हैं और जीवन भर उसका कोई सम्मान नहीं रहता। बेटी के घर में बेटी को भरपूर इज्जत और मान सम्मान नहीं मिल पाता है और ऐसी बेटियों की निर्मल हत्या भी की जाती है। तुम्हारे पिता ने दहेज में क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तुम क्या लेकर आई हो? चुपचाप बैठो, जैसे कपड़े लाए हैं वैसे पहन लो रहे हैं, वह बहुत कुछ दे रहे हैं। ये सारा जीवन उसे बेचारी बेटी को सुनना पड़ता है। और चौथा, हमेशा कोई गोत्र और जाति वाले के साथ ही विवाह करना चाहिए कि हमारी बेटी से होने वाला और ज्यादा बड़ा तो नहीं है। 4-5 साल तो चल जाता है दोस्तों। ऐसे 4 स्थानों पर कभी भूलकर बेटी का विवाह न करें, नहीं तो बेटी कभी खुश नहीं रहेंगे, जीवन दुख नहीं बीतेगा। चलो, पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और करने के बाद माता लक्ष्मी अपनी कृपा अवश्य करेंगे। धन्यवाद।